हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट स्क्यू डिस्टेंस एंड स्लोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्यू डिस्टेंस एंड स्लोप इन आरओबीज। आरओबी का मतलब है रोड ओवर ब्रिज। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना, कंपोजिट स्टील प्लेट गर्डर, तो वो इसी का पार्ट है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मैं आपको असेंबली का एक व्यू बता रहा हूँ। ये गार्डर 1 है, ये गार्डर 2 है, ये गार्डर 3 है, ये गार्डर 4 है, ये गार्डर 5 है। ठीक है, तो गार्डर 2 3 4 ये क्या हमारे लेवल्स में है। हमने देखा है कि ड्राइंग में इस तरीके से कुछ लिखा रहता है 2.5% डाउन है। ये स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, जो ये हमारे गार्डर हैं G2 G3 G4, इन गार्डर से जो दूसरे गार्डर्स हैं वो 2.5% स्लोप पर डाउन है। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका पता लगाने के लिए कि पर्टिकुलर ये कितना डाउन है इस वाले से। ठीक है, यानी कि इस वाले G4 से G5 कितना डाउन है, ये कैसे पता करेंगे जानते हैं। तो एक होता है स्क्वायर डिस्टेंस। स्क्वायर डिस्टेंस ये होता है, जैसे गार्डर है, इसकी सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन होगी, इसकी ये सेंटर लाइन, इसके बीच में एक डिस्टेंस दिया होता है, जैसे आप 2500 मान लीजिए, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर डिस्टेंस। स्क्वायर डिस्टेंस हमें दिया है 2500 mm। ठीक है, 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 से, परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो इसको यहाँ से यहाँ काटेंगे तो 25 25 625 और एक पॉइंट आ जाएगा, तो आपका जाएगा 62.5 mm। ठीक है, ये स्लोप था हमारा 2.5% हमें स्लोप दिया हुआ था, लेकिन हम पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी थी कि इस वाले गटर से ये वाला गटर कितना डाउन है। ठीक है, तो वो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब हम क्लियर कर सकते हैं कि जो G4 है और जो G5 है, G5 हमारा G4 से 62.5 mm डाउन है। ठीक है, ये हो गया स्लोप। स्लोप हमने कैलकुलेट कर लिया, स्लोप डिस्टेंस। ठीक है, कि ये वाला हमारा कितना डाउन है, ये वाला बीम गटर हमारा। अब कर लेते हैं स्क्यू की बात। देखिए, एक ये हो गया, ये हो गया, ये मैंने गर्डर लिया है, गर्डर 1, गर्डर 2, गर्डर 3। ठीक है, ये जो हमारी असेंबली है स्क्यू में, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमें एक डिग्री दी होती है, कितनी डिग्री पे हमारा, उसको बोलते हैं स्क्यू एंगल की असेंबली है। मान के चलिए ये है 20 डिग्री, तो इसको बोलते हैं हम स्क्यू एंगल। हमें दिया 20 डिग्री। ठीक है, और सिमिलरली सेंटर लाइन हमारी ये, और यहाँ से हमारी वही है 2500 mm। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये निकालना है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगी, ये हमें 2500 में दिया हुआ है, तो हमें हाइपोटेनस निकालना है।
कैसे निकालना है हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं किस में लगता है ये, पी बी पी एच एच बी, हमें बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है। तो ये आ गया साइन कॉस, तो कॉस आएगा अपना, तो कॉस 20 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस 20 डिग्री लेंगे, तो हमें हाइपो निकालना है, ये हो जाएगा बेस डिवाइड बाय कॉस 20 डिग्री। तो बेस हमारा है 2500, कॉस 20 डिग्री निकालेंगे, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो बनेगा ये 2660। तो ये जो हमारा आ जाएगा इसको बोलेंगे स्क्यू डिस्टेंस, ठीक है। ये अब हमारी हो जाएगी 2660 mm, जो ये डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम 2660 mm, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्क्यू डिस्टेंस, स्लोप हो गया। तो आज हमने जाना कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्लोप डिस्टेंस और स्क्यू डिस्टेंस, दो चीज़ हो गई, ठीक है। और सिमिलरली हम इससे ही पता कर सकते हैं कि इस वाले के रेफरेंस से गर्डर 3 गर्डर 2 से कितना आ गया है, यानी कि डिस्टेंस। तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम निकाल सकते हैं, तो साइन 20 डिग्री से निकाल लेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे हम, साइन 20 डिग्री इंटू हाइपोटेनस। तो ये 909 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था कैसे हम कैलकुलेट करते हैं स्लोप डिस्टेंस, स्क्यू डिस्टेंस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।